जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक श्रद्धा से जो कर्म किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से ही श्राद्ध की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। आचार्यजन कहते हैं श्रद्धया कृतम संपादितम इदम और श्रद्धार्थम इदम श्राद्धम, अर्थात पितरों के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए गए उस कर्म विशेष को श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं। बहुत से धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। पितृदयिता जैसे महान ग्रंथों ने पितृकर्म को, पितृयज्ञ को स्वीकार किया है। महर्षि पाराशर कहते हैं देश काल में तिल, जौ, डाब और मंत्र से युक्त होकर के विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ जो कर्म किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। तिल, जौ, डाब और मंत्र के बिना विधि पूर्वक श्राद्ध नहीं होता। विधि पूर्वक श्राद्ध को करने के लिए तिल, जौ, मंत्र और डाब इनका होना आवश्यक है। विधि पूर्वक श्राद्ध को संपन्न करने के लिए घृत अर्थात घी और मधु अर्थात शहद इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्म पुराण कहता है देश काल और पात्र में पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को जो दिया जाए वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध कर्म करने से पूर्वजों को ही सुख मिलता है, ऐसी बात नहीं है। जो श्राद्ध करते हैं श्राद्धकर्ता को भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पितरों के आशीर्वाद से श्राद्धकर्ता का कल्याण होता है। जो प्राणी शांत मन से विधि पूर्वक पितरों के निमित्त श्राद्धादि कर्म करता है वह प्राणी पितरों के आशीर्वाद से सभी सुखों को प्राप्त करता है। महर्षि सुमंतु कहते हैं जो अपना कल्याण चाहता है उसे यत्न पूर्वक अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के लाभ बताते हुए आचार्यजन कहते हैं श्राद्ध कर्ता को आयु प्रदान करता है, धन धान्य प्रदान करता है, पुत्र पौत्र संतति को देता है, शरीर में दीर्घ काल तक बल पौरुष का संचार करता है, यश देता है, कीर्ति बढ़ाता है। मित्रों, श्राद्ध हमारे सांसारिक जीवन को तो सुखमय बनाता ही बनाता है, हमारे परलोक को भी सुधारता है। श्राद्ध मुक्ति प्रदान करता है। श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को आयु, आरोग्य, धन, ऐश्वर्य, बल, पुष्टि, राज्य, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्रि संहिता कहती है जो पुत्र पौत्र, भ्राता, दोहित्र पितरों के उद्देश्य से श्राद्धादि कर्म करते हैं वह परम गति को प्राप्त करते हैं। यहाँ तक लिखा है जो श्राद्ध करता है, श्राद्ध का अनुमोदन करता है, श्राद्ध करने की सलाह देता है या श्राद्ध की विधि को जानता है, इन सबको श्राद्ध का पुण्य फल मिल जाता है। श्राद्ध न करने से क्या हानि होती है, इस विषय को लेकर के आचार्यजन कहते हैं जो व्यक्ति अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध तर्पण आदि कर्म नहीं करते, या यूँ कहें जो व्यक्ति अपने पितरों को खाने के लिए अन्न और पीने के लिए जल नहीं देते, पितर उनके मांस को खाते हैं और उनके रक्त को पीते हैं। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए श्राद्धादि कर्म नहीं करते, उन्हें जल नहीं पिलाते, तब कुपित होकर के पितर उनके मांस का भक्षण करते हैं और रक्त को पीते हैं। पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध कर्म करना परम आवश्यक है। जब विवाह होता है तब कन्या शायद दूसरा या तीसरा वचन वर से यही मांगती है कि हव्य प्रदानैर रमरान पितृश्च कव्य प्रदानैर यदि पूजयेता है, अर्थात आप ग्रस्त में रह करके यज्ञ करके हवन करके आप देवताओं को प्रसन्न करेंगे और कव्य अर्थात श्राद्ध करके पितरों को तृप्त करेंगे। यदि ग्रस्त में आप यह दोनों काम करेंगे तभी मैं आपके जीवन में आना स्वीकार करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। ऐसा वह वचन मांगती है। वचन मांगती है कि आपको ग्रस्त में रह करके आपके कुल के देवताओं का और पितरों का दोनों का पूजन करना होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो ही मैं आपके जीवन में आना स्वीकार करूंगी। सब जानते हैं कि मृत व्यक्ति अपनी महायात्रा में अपना शरीर साथ लेकर के नहीं जा सकता, तो फिर अन्न जल साथ लेकर के कैसे जा सकता है। इसलिए पीछे पुत्र पौत्रों का यह कर्तव्य बताया है कि वह श्राद्धादि कर्म करके उन्हें वहाँ उस लोक में सुख पहुँचावे। 84 लाख योनियाँ होती है और
प्राय इन योनियों में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को अन्न और जल चाहिए, क्योंकि अन्न और जल से ही शरीर की पुष्टि होती है। 84 लाख योनियों में ही प्रेत योनि, पितर योनि, देव योनि, मनुष्य योनि, पशु पक्षी योनि, ये सभी योनि आ जाती है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास हमारे जैसा दिखने वाला शरीर होता है, पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास हमारे जैसा दिखने वाला शरीर नहीं होता। उनके पास हमारे जैसा दिखने वाला शरीर नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है। उनका अस्तित्व है, बस उनके पास हमारे जैसा दिखने वाला शरीर नहीं है। जब तक सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं बने थे तब तक दुनिया यही कहती थी कि जो दिख रहे हैं यही जीव होते हैं, इसके अलावा कोई जीव नहीं होता। पर जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र बना तब लोगों की आंखें खुली कि वास्तव में न दिखने वाले जीव भी होते हैं। सूक्ष्म जीवों को देख करके सब हैरान रह गए। कुछ लोग शंका करते हैं, महाराज कि हमने हमारे पूर्वजों को गया जी में डाल दिया तो क्या अब उनका श्राद्धादि कर्म करें। कहते हैं कि गया जी में डालने के बाद फिर पूर्वजों का श्राद्धादि कर्म नहीं करना चाहिए। क्या यह बात सत्य है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। मित्रों, भले ही आपने अपने पूर्वजों का गया जी में जाकर के पिंडदान कर दिया हो, फिर भी आपको हर साल अपने पूर्वजों के निमित्त 2 श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। पहला जो श्राद्ध पक्ष में तिथि पर आता है, और दूसरा जिस तिथि में प्राणी अपना शरीर छोड़ता है। तो पहला श्राद्ध जो दाग तिथि पर जो हर साल में एक बार आती है तब करना चाहिए, और दूसरा श्राद्ध जब श्राद्ध पक्ष आता है उस श्राद्ध पक्ष में उस प्राणी की जो तिथि आती है तब करना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया, महाराज मृतक प्राणी के निमित्त जो प्रथम पिंड का दान किया जाता है उसका क्या नाम है, उसके विषय में कुछ बताइए। तो मित्रों, इस विषय को लेकर के शास्त्र ऐसा कहता है, पूर्वजों के निमित्त या मृत व्यक्ति के निमित्त जो प्रथम पिंड दिया जाता है वह शव नाम का पिंड कहलाता है। यह जहाँ प्राणी अपना शरीर त्यागता है वहीं इस पिंड का दान होता है। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।